आप देख रहे हैं डर की जानकारी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू होता है अब। ये बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। तब मेरी उम्र 13 वर्ष थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़ा मजा और मौज मस्ती करता था। मेरे परिवार में माँ, पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा निकले तो हम लोग एक बड़े होटल में रहने चले गए। उस बंगले में मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहे तो हमें एक छोटा सा एहसास हो रहा था, और हम रात को देर से समाधान थे, क्योंकि हमें हॉरर पिक्चर बहुत पसंद थी। और हम देर रात तक टीवी देखते रहे, और हमारे बाकी का पारिवारिक खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही सो गए थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने माँ या पापा पानी लेने के लिए सोचा, जहाँ से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने टीवी बंद कर दिया तो मुझे फिर से पाइप बजने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई ना देखा तो मेरे पैर थर थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। ये कैसी आवाज़ है? 1 मिनट की आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी तो मेरा दिल जोर जोर से देखने लगा, मानो मेरा दिल बाहर है। मैंने सोचा कि मैं ये बात जनता से कहता हूँ। जब मैंने बिजली के दरवाजे खोले तो वह मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना दिखा तो मैं किसी तरह माँ के कमरे में पहुँच जाऊँगा और सारी बातें उन माँ पापा को बता दूँगा। मेरे पापा पढ़ाई के लिए तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्हें जोर से नींद आ रही थी और वह आधी नींद में भी थे। यहाँ तक कि किसी ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं माँ पापा के साथ ही सो जाऊँ। ऐसा करते करीब 8 या 9 दिन चले गए। तभी उसने आवाज़ दी, फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरी सहमति और कोई भी नहीं दे रही थी। और अब तो उसने आवाज़ दी खराब जब आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने उसे बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस होटल में हमारे जान पहचान वाले लोग रहते थे। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था। एक बार वह हमारे घर आया और हमसे प्लान लगा कि एक बात मैं गुप्त रूप से पूछ रहा हूँ। सच सच बताया कि उस घर में कभी कपड़े पहने या फिर पीले बजने की आवाज़ सुनी थी। तब तो हमें पक्का विश्वास हो गया कि उस घर में कुछ तो था, और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर विश्वास किया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ पढ़ाया। तो पता चला कि यहाँ 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी, और यह उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे हो जाते हैं, और वह घर की बात सुनकर मुझे आज भी बहुत दुख हो रहा है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।